तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। वो कैसे होता है और कैसे हम उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं और क्या क्या बॉडी में इसके सिम्टम अपेयर होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट विद द डेंगू फीवर। दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है जो किसी भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो की काटने की वजह से हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं हमारी बॉडी में अपेयर होते हैं। अब फ्लू लाइक सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, मसल एक, बॉडी पेन हो सकती है, पेशेंट को कफ हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, पेशेंट को रनिंग नोज़ हो सकता है, सिर दर्द और थकावट महसूस हो सकती है। सो ये सब जो आते हैं वो आते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स के अंदर। ठीक है, और जो इसका जो है डेंगू जो है ऑल ओवर इंडिया में पर ईयर 100 से लेके 400 मिलियन पेशेंट जो हैं वो आते हैं। ठीक है, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, जो डेंगू फीवर है उसका कॉजेटिव एजेंट है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, जिसकी वजह से डेंगू फीवर होता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। कई पेशेंट को जो डेंगू फीवर है वो एसिम्टोमेटिक रहता है उनकी बॉडी में, मतलब जिसके कोई सिम्टम्स जो हैं वो बॉडी में अपेयर नहीं होते हैं। ठीक है, और सम पेशेंट्स को क्या होता है, जो डेंगू फीवर है उसके 4 या 10 दिन के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद उसके सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, लाइक पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, लगातार वॉमिटिंग्स होती हैं, उल्टियाँ, लगातार उल्टियाँ होती हैं। ठीक है, पेशेंट की जो सांस है वो सांस पेशेंट जो है वो रैपिड, मतलब जल्दी जल्दी जो है अपनी सांसें लेता है। ठीक है, ब्लीडिंग, खून आता है उसके गम से, मसूड़ों से और नाक से। ठीक है, पेशेंट को थकावट फील होती है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आना। ठीक है, ब्लड में, वॉमिट में ब्लड आता है, स्टूल में ब्लड आता है। ठीक है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, पेल एंड कोल्ड स्किन, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो पेशेंट की स्किन जो है वो ठंडी फील होती है। ठीक है, और पेशेंट को वीकनेस फील होती है। अब हम इसकी प्रिवेंशन, इसकी कैसी रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले डेंगू अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो हम उसके लैब टेस्ट करवाएंगे। लैब टेस्ट में अगर पेशेंट को डेंगू आता है तो उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब पेशेंट के प्लेटलेट्स जो हैं, नॉर्मल पेशेंट के प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होते हैं। अगर किसी पेशेंट में डेंगू है तो उसकी जो प्लेटलेट है वो 20 से 40 हज़ार जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और 4th और 5th डे में और ज़्यादा इनका कम होना, नीचे होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर मेडिकेशंस खाएंगे। रेदर फ्रॉम मेडिसिन्स, हम पेशेंट को बोलेंगे, जो भी होम रेमेडीज़ हैं उनके लिए बोलेंगे। लाइक पेशेंट को बोलना है डिस्ट्रॉय मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस, वो वाले प्लेसेस जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, पेशेंट को बोलना है वो नहीं, पानी वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने देना है। लाइक फ्रिज के पीछे पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे भी मॉस्किटो जो है उनकी ब्रीड तैयार हो सकती है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे भी पानी चेंज करना है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है, लाइक बाहर, घर के बाहर आसपास के एरिया में जहाँ पे भी अगर बारिश के पानी से कोई प्लास्टिक की बोतल में पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पे भी मॉस्किटो की ब्रीड तैयार हो सकती है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। पानी को हमने, अगर जहाँ पे भी हमने पानी इकट्ठा करने की हमें नीड है, ठीक है, ज़रूरत है, लाइक कहीं पे भी अगर पानी का उसको चेंज करना है, फ्रीक्वेंट हमने उसको चेंज करते रहना है। और जहाँ पे भी पानी लंबे समय तक बिना किसी चेंज के रह रहा है तो हमने वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने देना है, ताकि मॉस्किटो वहाँ पे पैदा ना हो सकें। ठीक है, देन पेशेंट को बोलना है प्रॉपर अपनी नींद पूरी करे। ठीक है, और मॉस्किटो रिपेलेंट और मॉस्किटो नेट के अंदर पेशेंट को बोलना है अपनी बेड में मॉस्किटो नेट लगाएं ताकि मॉस्किटो से प्रिवेंशन हो सके। ठीक है, बियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, पेशेंट को बोलना है फुल कवरेज वाले क्लोथ पहने और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स अपनी स्किन पे, हाथों में, पैरों में लगाएं। जहाँ पे भी मतलब वो क्लोथिंग नहीं आ रही है वहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट क्लोथिंग लगाएं ताकि पेशेंट प्रिवेंट कर सके मॉस्किटो के बाइट से और डेंगू के होने के रिस्क से प्रिवेंशन हो सके पेशेंट की। ठीक है, इंसेक्ट रिपेलेंट, जहाँ पे भी लगता है कि बहुत सारे मच्छर्स हैं, बहुत सारे मच्छर इधर उधर हैं, तो वहाँ पे हमने इंसेक्ट रिपेलेंट जो हैं वो हमने
स्प्रे करनी है ताकि वो मर जाएं, ठीक है। रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, पेशेंट को बोलना है रेस्ट करें, जितनी हो सके पेशेंट को बोलना है रेस्ट करें, ठीक है, ताकि उसको फीवर फीवर ना चढ़े। फीवर अगर पेशेंट काम करेगा, थकावट होगी जिसकी वजह से फीवर पेशेंट को फ्रिक्वेंट आएगा, तो उससे बचने के लिए पेशेंट को बोलना है रेस्ट करें जितना हो सके उतना, और पेशेंट को बोलना है बहुत सारा पानी पिए, जितना हो सके उतना पानी पीना है, ताकि पेशेंट को जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो, पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पेशेंट का होता रहे, ठीक है। सो ये सारे जो आते हैं वो आते हैं प्रिवेंशन में, डेंगू के प्रिवेंशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पानी नहीं इकट्ठा होने देना है जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है लंबे समय से, क्योंकि जो ये डेंगू के मॉस्किटोज़ हैं वो पानी में ही अपने एग्स देते हैं, और पानी के एग के कांटेक्ट में आने से ही जो एग है उनकी हैचिंग होती है, ठीक है। तो हमने वो स्पेसेस को क्लीन करना है, साफ़ करना है जहाँ पे भी पानी एकमुलेट होता है, और अगर जहाँ पे भी हमें अगर पानी इकट्ठा करने की नीड पड़ रही है तो हमने उसको फ्रीक्वेंट चेंज करते रहना है, ताकि मॉस्किटो एग वहाँ पे नहीं दे सके अपने, और डेंगू से प्रिवेंशन हो जाए। पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए बोलना है, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज़ करनी है, ठीक है, बहुत सारा पानी पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट पेशेंट ने लेनी है, ठीक है। अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट चाहिए, पेशेंट को प्रॉपर फ्रूट्स न्यूट्रिशन चाहिए, फ्रूट्स जूसेस, कीवीज़, पपाया, ये सारे फ्रूट्स पेशेंट को अपनी डाइट में कंज्यूम करनी है, ठीक है। सो दीज all are the prevention. Thank you class.